दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य के कुछ विचार और चाणक्य की एक प्रेरणादायक छोटी सी कहानी जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य अपनी नीति शास्त्र के लिए जाने जाते थे। दूर दूर तक विदेशों में लोग उनकी नीतियों का लोहा मानते थे। ये सुनकर एक बार एक चीनी दार्शनिक चाणक्य से मिलने भारत आया। जब वो चाणक्य के घर उसे मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि चाणक्य ये ग्रंथ लिखने में व्यस्त थे। उन दिनों बिजली या बल्ब नहीं हुआ करते थे। चाणक्य ने तेल भारी डिबिया में जला रखी थी और उसी की धीमी रोशनी में वो लिखने में व्यस्त थे। चाणक्य ने जैसे ही आंगतोंग को देखा तो उन्होंने जल्दी से अपना कार्य समाप्त किया और जो लैंप जल रही थी उसे बंद करके एक नई लैंप जला दी। दार्शनिक ने सोचा कि यह भारतीय लोगों का आंगतोंग को समान करने का कोई रिवाज होता होगा। उसने जिज्ञासावश चाणक्य से पूछा कि आपने जलती लैंप को क्यों बंद कर दी और फिर से एक नई लैंप को क्यों जला डाली? इसके पीछे क्या कारण है? क्या यह आपके धर्म में कोई रिवाज है? चाणक्य ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं श्रीमान, ये कोई रिवाज या धर्म का हिस्सा नहीं है। चाणक्य ने कहा कि मैं एक ग्रंथ का सर्जन कर रहा था और उस डिबिया के तेल का जो पैसा है वो मुझे राजकोष से मिला है। लेकिन जब मैंने लिखने का कार्य समाप्त किया तो उस डिबिया का जलना मेरे देश की संपत्ति का नाश है जो मैं नहीं सह सकता, और जो दूसरी डिबिया में तेल है वो मेरी खुद की कमाई से खरीदा है। मैं अपने ईश्वर के कार्य के लिए देश की संपत्ति का हनन नहीं कर सकता। इतना सुनकर चीनी दार्शनिक चाणक्य के आगे नतमस्तक हो गया कि धन्य है ये देश भारत जहाँ इतनी मान सोच वाले व्यक्ति रहते हैं। इसीलिए भारत को जगत गुरु कहने में कोई दो राय नहीं है। अगर कोई इंसान चाणक्य के बताए हुए रास्ते पर चले तो उसे दुनिया की कोई भी परेशानी सफल होने से नहीं रोक सकती। चाणक्य नीति क्या कहती है, आइए जानते हैं। शस्त्र रखने वालों से सदैव सावधान रहें। चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति से सदैव सावधान रहना चाहिए जो अपने पास शस्त्र रखता है। क्रोध में ऐसे व्यक्ति कभी शस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, जिस कारण कभी कभी आसपास के मौजूद लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। लंबे नाखून वालों से दूरी बनाए रखें। चाणक्य नीति कहती है कि जिसके लंबे नाखून होते हैं उसे सदैव उचित दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि यह हमला कभी भी कर सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्रोध। चाणक्य नीति कहती है कि क्रोध करने से व्यक्ति की प्रतिभा नष्ट होती है। व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में व्यक्ति अच्छे या बुरे का अंतर करना भूल जाता है। अहंकार। चाणक्य नीति कहती है कि अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार करने वाले व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता, करीबी लोग भी दूरी बना लेते हैं। लोभ। चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति को लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, जिस कारण उसका चित्त हमेशा परेशान रहता है। अनुशासन। चाणक्य नीति के अनुशासन के महत्व को बताती है। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अनुशासन के महत्व को जानना चाहिए। अनुशासन की भावना व्यक्ति को समय की अहमियत को बताती है। आलस्य। चाणक्य नीति कहती है आलस्य का त्याग किए बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, इससे दूर ही रहना चाहिए। आलस्य व्यक्ति की कुशलता का नाश करती है। असत्य। चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति को सफलता पाने के लिए कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। असत्य बोलने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। परिश्रम। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति सदैव परिश्रम करने के लिए तैयार रहता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य और सफलता दूर नहीं है। धोखा। चाणक्य नीति कहती है कि कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा देना सबसे बुरी आदतों में से एक है। ऐसे लोगों को आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो आपको अपने जीवन में जरूर ध्यान में रखनी है। दुष्ट पत्नी, धूर्त मित्र, उत्तर देने वाला नौकर और घर में रहने वाला सांप, ये चारों मृत्यु का दूसरा रूप है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस देश में न सम्मान हो, न जीविका हो, न भाई बंधु हो और न ही जीविका का लाभ हो, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के समय नौकरों की, दुख के समय भाइयों की, विपत्ति आने पर मित्रों की और धन संपत्ति के नाश हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है। जिसका पुत्र जिसके वश में हो, स्त्री जिसकी इच्छा के अनुरूप आचरण करे, जो थोड़े धन में संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। वे माता पिता शत्रु के समान हैं जिन्होंने अपने बालक को शिक्षा नहीं दी, क्योंकि सभा के बीच वे बालक उसी तरह अच्छे नहीं लगते जिस प्रकार हंसों के बीच बुगला। पत्नी का वियोग, अपने लोगों से अपमान, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, बुरे राजा की सेवा, दरिद्रता, विपरीत स्वभाव वालों की सभा, ये बिना अग्नि के ही शरीर को जला देते हैं। नदी किनारे पेड़, दूसरों के घर में रहने वाली स्त्री, बिना मंत्री का राजा, ये सब शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों का बल विधा, राजा का बल उसकी सेना, वैश्य का बल धन और शूद्रों का बल उसकी सेवा होती है। वैश्य निर्धन पुरुष को
प्रजा शक्तिहीन राजा को, पक्षी फीलहीन पेड़ को और अतिथि भोजन के बाद घर छोड़ देते हैं। अपने रहस्यों को किसी से भी उजागर मत करो, ये आदत आपके अवश्य के लिए ही घातक सिद्ध होगी। किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार और सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष और व्यक्ति पहले काटे जाते हैं। हर मित्रता के पीछे कोई स्वार्थ जरूर होता है और ये एक कड़वा सच है। जैसे व्यक्ति जो आपके स्तर से ऊपर या नीचे हो, उससे दोस्ती ना बनाओ, वो तुम्हारे कष्ट का कारण बनेंगे। हमेशा समान स्तर के मित्र को ही सुखदायी होते हैं। संसार में न कोई तुम्हारा मित्र है न शत्रु, तुम्हारा अपना विचार ही इसके लिए उत्तरदायी है। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, केवल एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वो बहुत दूर क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। अपमान होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। परिश्रम वो चाबी है जो किस्मत का दरवाजा खोल देती है। चंद्रगुप्त कहते हैं, किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा। चाणक्य ने कहा, क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। अपने ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, उसका त्याग करे। आपके लिए यही उत्तम है। उम्मीद करूंगा दोस्तों चाणक्य के विचार पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।